नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अरुण शर्मा, मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ। हमें हमेशा वहम रहता है, इस बात का भ्रम रहता है कि हमारी कीमत का सही आकलन नहीं हो रहा। हमें वो कदर जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। दोस्तों, हमारी जो योग्यताएं, क्षमताएं हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि जो उससे हम अपेक्षा कर रहे हैं उसे इस बात का उसमें हुनर भी हो कि वो उन क्षमताओं की कीमत का आकलन कर सके। एक बेटे ने अपने पिताजी को कहा कि मेरी कीमत क्या है, मेरी कदर नहीं होती है। पिताजी उसको समझाने में शायद सक्षम नहीं होते, तो उन्होंने क्या किया कि बक्से से एक पुराना सा पत्थर निकाला और बेटे के हाथ में धर दिया और बोला, इसे लेकर के सब्जी मंडी में जाओ, अगर कोई इसे खरीदता है तो उसे देना नहीं है, सिर्फ 2 उंगलियां ऊपर कर देनी है जब भी वो कीमत पूछे, और फिर शाम को आके बताना। बेटा इस पत्थर को लेकर के सब्जी मंडी में पहुंचा, नीचे दरी बिछा ली, सामने पत्थर रख दिया, बैठा रहा। सुबह से शाम तक कोई वहाँ नहीं आया। शाम को अचानक एक बुढ़िया वहाँ आई और पूछती, अरे ये पत्थर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दे दो, कितना पैसा लोगे? बेटे ने 2 उंगलियां आगे कर दी। उस बुढ़िया ने कहा, अच्छा 11 रुपये लो, 11 रुपये और पत्थर मुझे दे दो। पत्थर देना नहीं था। उस पत्थर को लेकर के घर आया, अपने पिताजी को बोला। पिताजी ने कहा, मैं आज इसका जवाब नहीं दूंगा, कल तुम ऐसे करना कि पुराने म्यूज़ियम में जाना, वहाँ पर इस पत्थर को लोगों को दिखाना। अगले दिन वो फिर दोबारा गया और उसी पत्थर को लेकर के और म्यूज़ियम में पहुँचा। म्यूज़ियम में बहुत सारे लोग थे जो पुराने पत्थरों की, पुरानी वस्तुओं की पहचान रखने वाले थे। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और पूछा कि ये पत्थर मुझे दे दो भाई, कितना पैसा लोगे? उसने फिर 2 उंगलियां ऊपर उठाई। जो व्यक्ति म्यूज़ियम में वो ख़रीदना चाहता था उसने बोला, अच्छा 11,000 रुपये, मैं तुम्हें 11,000 रुपये देता हूँ, ये पत्थर मुझे वापस दे दो। बेटे को आश्चर्य हुआ, आज कल तक तो इसकी कीमत 11 रुपये थी, आज 11,000। उसे लेकर के वापस अपने घर आ गया। पिताजी को ये घटना बताई। पिताजी ने कहा, नहीं रुको, कल तुम ऐसा कहना कि शहर के जो सबसे बड़े जौहरी है उनकी दुकान पे जाना, पत्थर को अपनी हथेली पे रख कर के ले जाना, फिर देखते हैं तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा। अगले दिन फिर उसने ऐसा किया, शहर के सबसे बड़ी जौहरी की दुकान में गया, पत्थर उसके हाथ में रखा हुआ था, अंदर प्रवेश किया, इधर उधर घूमने गया। तभी एक बूढ़ा सा व्यक्ति ये दौड़ के आया और उस दौड़ के उसके हाथ से वो पत्थर उसने छीन लिया और बोलता है कि ये पत्थर, इतना कीमती पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? उसने बताया, मेरे पिताजी ने दिया। बोला, मुझे दे दो, कितना पैसा लोगे? उसने फिर 2 उंगलियां ऊपर उठाई। 2 उंगलियां उठा करके जब बैठाया तो उसने, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अच्छा 11 लाख रुपए, चलो मैं तुम्हें 11 लाख रुपए देता हूँ, पर ये पत्थर मुझे दे दो। पत्थर उसे देना नहीं था, घर लेकर के आया, अपने पिताजी को ये वाक़या सुनाया। पिताजी ने कहा, देखिए सब्जी मंडी में इसी पत्थर की कीमत है वो 11 रुपये थी, म्यूज़ियम में इसकी कीमत 11,000 थी, और अब जौहरी के पास इसकी कीमत है 11 लाख हो गई। तो आप में क्या क्षमताएँ हैं, कितनी योग्यताएँ हैं, कहाँ के लिए आप योग्य हैं, वो आप नहीं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपने परफॉर्म किया है, अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया है, वहाँ आंका जाता है। इसलिए इस बात से कतई निराश न हो कि किसी ने आपकी कीमत क्या आंकी है। आप सोना है, हीरा है, तो आप चमकेंगे ही। बस अपने ज्ञान का है वो पॉलिशिंग है, वो हमेशा करते रहें। आप खुश रहें। शब्बा खैर।